हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईवीएस के टॉप 70 क्वेश्चन। तो चलिए तैयार हो जाइए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस का मुख्य उद्देश्य बच्चे को अपने पर्यावरण से जोड़ना होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? तो ईवीएस जो है 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो अनुभव आधारित अधिगम। अनुभव आधारित अधिगम है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम का आधार क्या है? तो ईवीएस पाठ्यक्रम का आधार बच्चे के अनुभव है। अब अगला क्वेश्चन, ईवीएस में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य क्या है? तो अनुभव से सीखना है। अनुभव से सीखना ही प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो ईवीएस में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस विषय किस दस्तावेज की अनुशंसा पर आधारित है? ईवीएस विषय किस दस्तावेज की अनुशंसा पर आधारित है? तो एनसीएफ 2005 पर ईवीएस आधारित है। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? ईवीएस में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक एवं सहायक की है। ईवीएस में मार्गदर्शक एवं सहायक की भूमिका होती है शिक्षक की। ईवीएस में भ्रमण फील्ड विजिट क्यों कराया जाता है? तो ईवीएस में फील्ड विजिट वास्तविक अनुभव देने के लिए कराया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस में बच्चों को प्रश्नों के प्रति प्रशिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना शिक्षक की दृष्टिकोण होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो पर्यावरण अध्ययन में अनुभव आधारित अधिगम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईवीएस में करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? तो सक्रिय अधिगम से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ईवीएस में स्थानीय प्रयोग का उपयोग बच्चों के वास्तविक अनुभव देने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ईवीएस में समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? ईवीएस में समूह कार्य का उद्देश्य जो होता है सहयोग एवं सहभागिता विकसित करना होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस में कौन सा संसाधन प्राकृतिक है? तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? तो नवीनीकरण संसाधन सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है इस टाइम नवीनीकरण संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो वाहन उद्योगों का धुआं है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सबसे उपाय वर्षा जल का संचयन है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के सबसे प्रभावी उपाय क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है वो है वृक्षारोपण। अब अगला क्वेश्चन, ईवीएस में प्रश्न पूछने की विधि का उद्देश्य क्या होता है? तो ईवीएस में प्रश्न पूछने की विधि का उद्देश्य जिज्ञासा एवं चिंतन विकसित करना होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईवीएस में बच्चों के पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? तो ईवीएस में पूर्व ज्ञान का महत्व नए ज्ञान से जुड़ने के लिए है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है? तो ऑप्शन सी है जड़। जड़ जो है खनिज और लवण को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव स्तनधारी है? तो चमगादड़ है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 4 कक्ष होते हैं हृदय में। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत संतरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण रोग है? तो संक्रमण रोग जो है वो है टीबी यानी कि क्षय रोग। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो सबसे अच्छा तरीका जो है उबाल कर या फिल्टर करके पीना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3R का जो सही क्रम है वो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईवीएस में डिस्कशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विचार विमर्श एवं तर्क क्षमता का विकास करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो चावल जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ये चीज़ तो सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो मलेरिया जो है ऑप्शन बी मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। मादा एनोफिलीज। निम्नलिखित में कौन सा जैव अविघटनीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से जैव अविघटनीय पदार्थ जो है प्लास्टिक है, इसका विघटन नहीं होता है। ईवीएस में मानचित्र मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ईवीएस में जो मानचित्र का उपयोग होता है स्थान की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में सर्वोत्तम मूल्यांकन की पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पद्धति को सर्वोत्तम मानी जाती है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को देता रहूं। तो चलिए देखते हैं ईवीएस में बच्चों को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जाता है। तो गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण के द्वारा समझाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव अंडे देता है? तो मुर्गी जो है वो क्या देती है? अंडे देती है। ये था इजी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। मानव हृदय का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव हृदय का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रदूषण का प्रकार नहीं है। ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन है कि ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों की प्रगति का सतत मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति भ्रमण एवं गतिविधि कराना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सीटेट ईवीएस में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सबसे अधिक जो है अवधारणात्मक एवं शिक्षा शास्त्र आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ईवीएस का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस का अंतिम उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनाना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवीएस में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। हनी बी का अध्याय किस पुस्तक के भाग है? तो ईवीएस लुकिंग अराउंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ किसके माध्यम से संवाद करती हैं? तो नृत्य के माध्यम से संवाद करती हैं। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रवासी पक्षी है? तो साइबेरियन क्रेन जो है प्रवासी पक्षी। ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो अमाशय और छोटी आंत में होता है। अब अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब देखते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन प्रदूषण कम करता है? तो सीएनजी जो है प्रदूषण कम करता है।